हेलो, वेलकम टू अल मुसाफिर। जो सफर करते हैं वही यादें बनाते हैं। इस वक्त हम दुबई में मौजूद हैं। आज आपको बताते हैं कि दुबई के अंदर प्रॉपर्टी कैसे ली जाती है, और जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपके साथ किस तरह का सलूक होता है। पाकिस्तानी क्यों वहां पर प्रॉपर्टी लेते हैं, दुबई का माहौल कैसा इतना बेहतर है कि पूरी दुनिया अपना पैसा दुबई में झोंकती है। तो आज हम चलते हैं प्रॉपर्टी डेवलपर के पास और आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में तो अक्सर औक़ात आपने देखा होगा, आपको पता नहीं चलता कहाँ पर स्कीम आएगी, कहाँ पर चीज़ आएगी, लेकिन आपने जब दुबई में प्रॉपर्टी लेनी होती है तो क्या सूरत हाल होती है, ज़रा चलते हैं। इस वक्त हम एंटर हुए हैं द मैक, जो कि दुबई के एक बहुत बड़े डेवलपर है जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहां पर बनाई है, उनके ऑफिस में। आप जरा देख सकते हैं कि किस तरह आपने कोई फ्लैट लेना हो, प्रॉपर्टी लेनी हो, तो आपको पहले एक मॉडल दिखाया जाता है कि यहाँ पर आपका फ्लैट होगा, ये इतनी रोड्स होंगी। आप ये देखिए, 6-6 ट्रैक्स उन्होंने बनाए हुए हैं। आपको बताया जाता है यहाँ पर गार्डन होगा, ये आपका फ्लैट है, ये इस तरह की डायरेक्शन। यानी आपने किसी बिल्डिंग में कोई फ्लैट लेना हो, कुछ करना हो, तो आपको सब कुछ वो सामने दिखाते हैं कि यहाँ पर गार्डन होगा, यहाँ पर मॉल बनेगा। एक स्केच आपके सामने खिंचा चला जाता, बिल्डिंग कैसी खूबसूरत होगी, कितना टाइम लगेगा, स्विमिंग पूल कहाँ पर होंगे, ये सारा आप देख सकते हैं। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं, ये असल में पहले वो आपको एक मॉडल दिखाते हैं। वहां पर आप जाते हैं, आपको मॉडल दिखाया जाता है, आप चूज करते हैं उस मॉडल के अंदर, फिर आपको वहां पर पूरी उसकी तफसील देते हैं। वहां पर एजेंट्स होते हैं, पूरी तरह आपके साथ मिलकर काम करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत चीज़ है कि आपको एक चलता हुआ मॉडल दिखा रहे हैं कि यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ पर आपकी किस तरह की खूबसूरत तरीन चीज़ें होंगी। और आप ये देखिए, ये दुबई की सबसे खूबसूरत तरीन एक सोसाइटी बन रही है जिसको कहते हैं द मैक हिल्स 2। यहाँ पर आपको प्राइवेट बीच नजर आएंगे, यहाँ पर वो आपको ग्राउंड्स दिखा रहे हैं, क्रिकेट ग्राउंड से लेकर आपको हर तरह की वहाँ पर ग्राउंड्स नजर आएंगी। आपको टेनिस टेबल ग्राउंड नजर आती है, आपको फुटबॉल ग्राउंड नजर आती है, क्रिकेट ग्राउंड नजर आती है। यानी उन्होंने एक ऐसी दुनिया बना दी है द मैक हिल्स 2 के अंदर, जो आप ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया का एक शाहकार उन्होंने लाकर खड़ा किया है। देखिए, पहले होता यूं था कि लोग दुबई जाते थे तो दुबई जाकर वो कोशिश करते थे बुर्ज खलीफा के पास, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब से कोरोना आया है, लोग घरों में रहे, तो उनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम अब गेटेड सोसाइटीज में जाएं। और इस तरह आपको पहले मॉडल्स दिखाया जाता है, फिर आपको बताया जाता है कि आपकी यहाँ पर ये सूरत हाल होगा। अब आप देखिए कितनी खूबसूरत उन्होंने ग्राउंड्स आपको पहले से बनाकर दी हैं, वो बता रहे हैं। अब हम आपको विजिट करवाते हैं ऑन ग्राउंड भी, कुछ फ्लैट्स लेकर चलते हैं, घर दिखाते हैं। आपको लगेगा कि दुबई अब यूरोप बनता जा रहा है। यानी ये वो वाला दुबई नहीं है जो कभी दुबई हुआ करता था। हर लिहाज से खूबसूरती यहाँ पर आ गई है, और अब लोग कोशिश करें, प्रेफर कर रहे हैं कि वो गेटेड सोसाइटीज को अब देखते हैं। अब इस वक्त हम द मैक हिल्स 2 में जा रहे हैं, और ये जो एरिया है, ये असल में यहाँ पर ट्रम्प की भी इन्वेस्टमेंट है। ट्रम्प का इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स यहाँ पर मौजूद है, और ट्रम्प ने यहाँ पर बड़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है। ये असल में आप सोचिए कि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन आपको फुली डेवलप एरिया नज़र आता है। आपको 4-4, 5-5 ट्रैक्स नज़र आते हैं, खूबसूरत सोसाइटी नज़र आती है, आपको बड़े खूबसूरत घर नज़र आ रहे हैं। आप ये देखिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ड्रीम सोसाइटी है। अब आहिस्ता आहिस्ता दुबई के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि लोग विलास की तरफ जा रहे हैं। इवन के फ्लैट्स भी जितने हैं वो सारे खूबसूरत है। ये थोड़ा सा हटकर है, यानी आप देखिए दुबई के अंदर आपको नजर आता है कि 30 मिनट के ऊपर पूरा दुबई आप घूम सकते हैं अगर आपके पास गाड़ी है। तो आप अगर इवन के आप कराची रहते हैं, इस्लामाबाद रहते हैं, लाहौर रहते हैं, किसी भी जगह रहते हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। 30 मिनट को मायने नहीं रखता। आम रूटीन में आप घर से बाहर चले जाए तो आपको इतना टाइम लगता है। हम आपको एक फ्लैट दिखाते हैं, तो चलिए इस फ्लैट में एंटर होते हैं। आपको खूबसूरती, वेल फर्निश्ड फ्लैट कितने खूबसूरत होते हैं, कितने आरामदेह होते हैं, ये आपको पता चलेगा। अब आप ये देखिए कि ये फ्लैट कितना खूबसूरत है और खुला फ्लैट है। और अगर हम इसकी बालकनी या टेरेस से देखें तो आपको, अब ये डेवलप हो रहा है, आप ये देखिए कि इतना खूबसूरत पीसफुल है कि जैसे ये पूरी बिल्डिंग और ये तमाम सिनेरियो आबाद हो जाएगा, तो आप सोचिए कि आपको कितना नज़ारा मिलेगा। ये असल में द मैक हिल्स 2 सोसाइटी है, और हर लिहाज से जब आप कोई फ्लैट देते हैं तो इसी तरह फुल फर्निश फ्लैट होता है। आपको रिहाइश, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग आपको करीब मिलती है।
अभी 1.5-2 साल बाद आपको यहाँ पर तमाम बिल्डिंग्स जो जो नक्शे में इन्होंने रखी हैं वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और उससे भी बढ़कर आपको ये बिल्डिंग्स और ये जितनी भी सूरत हाल है यहाँ पर अक्सर आपको यूरोपियन लोग नज़र आएंगे। असल में अब ये जो एक सोसाइटी है ये है दमैक लगून। अभी आप देखिए कि आपको सारा मैदान नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ट्रैक्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, बीचेस आपको नज़र आ रहे हैं। इस सोसाइटी के बारे में कहा जा रहा है ये एक नया दुबई डेवलप हो रहा है, और ये वो दुबई है जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा। हर किसी के घर के बाहर एक छोटा सा एक बीच सा नजर आएगा आपको, और दमैक लगून सोसाइटी दुबई की सबसे कामयाब सोसाइटी बनने जा रही है। अब असल में यूएई वाले आपको बहुत सारी ऑफर करें। जिस तरह आप टर्की में देख लें तो आपको $2.5 लाख की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको साथ क्या मिलता है, नेशनैलिटी मिल जाती है 90 दिन के अंदर आपको, आपकी बीवी को, बच्चों को, और साथ आपको प्रॉपर्टी जो मिलती है उसको आप रेंट आउट कर देते हैं। दुबई ने भी कुछ इस तरह किया है। अब वो कर क्या रहे हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आएँ। मिसाल के तौर पर आप पहले उन्होंने कहा कि 2 मिलियन दिरहम आप इन्वेस्ट करेंगे, फिर 1 मिलियन। अब वो उस रेट पर आ गए हैं जिस रेट पर आम पाकिस्तानी प्रॉपर्टी ले सकता है। यानी अगर आप 7,50,000 दिरहम इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी का रेंट तो चला जाता है, यानी आपको तकरीबन पाकिस्तानी 2.5-3 लाख रुपए रेंट भी मिल जाता है। और साथ वो आपको 3 साल का वीज़ा देते हैं, आपको आपकी फैमिली को रेजिडेंस वीज़ा देते हैं। इसकी वजह से आपको दुनिया भर का कोई भी वीज़ा यूएई से मिल सकता है। तो इस वक्त आप ये देखें कि दुबई की ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि वो पूरी दुनिया के अंदर से लोगों को बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर देखिए जॉब्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। उन्होंने कोशिश ये करनी है कि पूरी दुनिया के अंदर से लोग इन्वेस्टर यहाँ पर आए। देखिए इसका कंपटीशन चला हुआ है, तुर्की कोशिश कर रहा है, यूएई भी पूरी कोशिश कर रहा है, और सऊदी अरब भी इसको कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम ये चीजें देखें। अब आप ये देखें कि यहाँ पर जितने फ्लैट्स हैं वो एक से बढ़कर एक आपको नजर आते हैं, और उससे भी ज्यादा चीज अच्छी जो आपको नजर आती है वो ये है कि आपको ज्यादा आपके पैसे जिस चीज के चार्ज किए जाते हैं वो असल में वो फ्लैट्स होते हैं जिनके सामने नज़ारा अच्छा होता है। अब ये जितनी सोसाइटीज हैं जो यूएई या दुबई के अंदर आबाद हो रही हैं, ये असल में जितने रशियन से आप जानते हैं, यूक्रेन रशिया की जो लड़ाई है वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं, और वो आकर यहाँ पर रहना शुरू हो गए। यूरोपियन यहाँ पर आ रहे हैं, उनको ये लगता है कि वहाँ गर्मी भी बढ़ रही है, कुछ हालात नहीं ठीक, तो वो सारे यूएई की इन सोसाइटीज में आकर आबाद हो रहे हैं। यानी फ्यूचर के अंदर आपको यूएई एक ऐसा हब नजर आ रहा है जो पूरी दुनिया के अंदर गेटेड सोसाइटीज के हवाले, जिस तरह पाकिस्तान में आप देख लें बहरिया टाउन है, डीएचए है, या और बहुत सारी सोसाइटीज है। इस तरह की सोसाइटीज तो सिंबल है, ये जो सोसाइटीज है ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की है, और 10 अरब डॉलर से ज्यादा पाकिस्तानियों की यहाँ पर प्रॉपर्टी मौजूद है। इसी तरह इंडियंस की 30 अरब डॉलर से ज्यादा। तो दुनिया यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। अब आप जरा देखिए, आपको एक विला छोटा सा दिखा रहे हैं, ये असल में पाकिस्तानी तकरीबन 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक ये विलाज होते हैं। लेकिन आप अंदर देखिए सूरत हाल, आपको ऐसा लगेगा जिस तरह हॉलीवुड की मूवीज में, क्योंकि इन्होंने यूरोपियन कल्चर कॉपी किया। हर तरह के फ्लैट आपको इसी तरह नजर आते हैं, सड़कें आपको साफ नजर आती है, अंदर जो इन्वायरमेंट है, खूबसूरती है, यानी आपको लगेगा कि आपने अक्सर औकात जो मूवीज में देखते हैं बिल्कुल वही कम्युनिटी यहाँ पर लाकर इन्होंने आबाद करने की पूरी कोशिश की है। तो पूरी तरह जो एक माहौल तैयार किया जा रहा है यूएई को, असल में वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह यूरोप बन जाए, और यूरोप वो बना रहे हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो फर्निश मिलती हैं, और सबसे बढ़कर यूएई में कोशिश ये की जा रही है कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, आपको 3 साल का ऑफ प्लान दिया जाता है, आप इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, आपको हैंड ओवर मिल जाता है। आज आप देख लें कि जब से रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई है, रशियन से यहाँ कर प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू की है, उनके खरीदने की वजह से आसमान पर रेट चले गए। और पाकिस्तान के अंदर ये जो अक्सर आपको नजर आ रहा है कि लोग पैसा निकाल रहे हैं, अक्सर का यूएई में जाकर अपनी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पर आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। तब आप देख सकते हैं कि आपने यूएई में अगर प्रॉपर्टी लेनी हो, दुबई में लेनी हो, तो आपको ट्रांसपेरेंट काम होता है, एक चीज आपको अच्छी मिलती है, वहां पर किसी तरह का कोई मसला नहीं आता। और ये एक बड़ी खुशाइन चीज है कि उन्होंने आपको फुल ट्रांसपेरेंट रखा है, आपको बल्कि पूरे स्केच मॉडल्स दिखाते हैं, आपको गाड़ियों पर लेकर जाते हैं, विजिट कराते हैं, आपको खाने खिलाते हैं, यानी हर तरह की आपकी तवाज़ा की जाती है। और अक्सर औकात आप यूएई के अंदर मॉल्स में जाए तो दमैक या दूसरी कंपनीज
कि बहुत सारे लोग होता है, लोग उनको कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, हमें प्रॉपर्टी दिखाइए, और वापसी पर उनको कहते हैं आप घर भी छोड़ दें, वहाँ से कॉफ़ी भी पी लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं। तो ये सब साथ साथ वहाँ पर चलता रहता है।